हम आपको बताएंगे भारत की ऐसी 10 रहस्यमयी किताबों के बारे में जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा तो उसे निश्चित ही पढ़ा नहीं होगा। यदि आपने उसे पढ़ लिया है तो सच मानिए फिर आपकी जिंदगी भी बदल ही गई होगी, क्योंकि उन रहस्यमयी किताबों को पढ़कर आदमी का दिमाग बदल जाता है। अब यह तय नहीं किया जा सकता कि दिमाग कैसा हो जाता है। आइए जानते हैं उन 10 रहस्यमयी किताबों के बारे में। पहली रहस्यमयी किताब, लाल किताब। भृगु संहिता से कहीं अधिक रहस्यमयी ज्ञान है लाल किताब का। आप माने या न माने, लेकिन इसे पढ़कर यदि आप इसे समझ गए तो निश्चित ही आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रहेगा। माना जाता है कि लाल किताब के ज्ञान को सबसे पहले अरुण देव ने खोजा था, जिसे अरुण संहिता कहा जाता है। फिर इस ज्ञान को रावण ने खोजा और इसके बारे में रावण ने लिखा था। फिर यह ज्ञान खो गया, लेकिन यह ज्ञान लोक परंपराओं में जीवित रहा। लाल किताब ज्योतिष की पारंपरिक प्राचीनतम विद्या का ग्रंथ है। उक्त विद्या उत्तरांचल और हिमाचल क्षेत्र से हिमालय के सुदूर इलाके तक फैली थी। बाद में इसका प्रचलन पंजाब से अफगानिस्तान के इलाके तक फैल गया। उक्त विद्या के जानकार लोगों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखा था। बाद में अंग्रेजों के काल में इस विद्या के बिखरे सूत्रों को इकट्ठा कर जालंधर निवासी पंडित रूपचंद जोशी ने सन 1939 को लाल किताब के फरमान नाम से एक किताब प्रकाशित की। इस किताब के संस्करणों ने समय के साथ आकार बदला। 1939 में 383 पृष्ठों के साथ शुरू हुई यह किताब 1952 में 1171 पृष्ठों तक विस्तृत हो गई, जिसे अंतिम संस्करण माना जाता है। इस किताब को मूल रूप से प्रारंभ में उर्दू और फारसी भाषा में लिखा गया था। इस कारण ज्योतिष के कई प्रचलित और स्थानीय शब्दों की जगह इसमें उर्दू फारसी के शब्द शामिल हैं, जिससे इस किताब को समझने में आसानी नहीं होती। उर्दू में इसलिए लिखा गया क्योंकि उक्त काल में पंजाब में उर्दू और फारसी भाषा का ही ज्यादा प्रचलन था। लाल किताब के फरमान नाम से जो भी किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसी किताबें हैं जो व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से लिखी गई हैं, जिसमें प्रचलित फलित ज्योतिष और लाल किताब के सूत्रों को मिक्स कर दिया गया है, जो कि प्राचीन विद्या के साथ किया गया अन्याय ही माना जाएगा। जिस ज्योतिष ने लाल किताब को जैसा समझा, उसने वैसा लिखकर उसके उपाय लिख दिए, जो कि कितने सही और कितने गलत हैं यह तो वे ही जानते होंगे। अब जब कोई ज्योतिष लाल किताब के मर्म को जाने बगैर उसके उपाय बताने लगता है, तो यह उसी तरह है कि डॉक्टर हुए बगैर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी का इलाज करने लगे। दूसरी रहस्यमयी किताब, अष्टाध्यायी और योग सूत्र। पाणिनि द्वारा रचित यह दुनिया की प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसे महान पाणिनि ने 500 ईसा पूर्व लिखा था। इसमें 8 अध्याय हैं, इसीलिए इसे अष्टाध्यायी कहा गया है। इस ग्रंथ का दुनिया की हर भाषा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या 3996 है। इन सभी सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी, वह दुनिया की अन्य किसी व्याकरण की किताब में नहीं मिलेगा। यह शुद्ध ज्ञान है। पाणिनि के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है। इसी तरह 150 ईसा पूर्व में पतंजलि के द्वारा लिखित योग सूत्र नामक ग्रंथ है। संपूर्ण ग्रंथ योग के रहस्य को उजागर करता है। योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। यह अष्टांग योग दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथों और दुनिया के सभी तरह के दर्शन का निचोड़, या कहें कि सार होने के साथ साथ यह मोक्ष तक पहुंचने का सरल और व्यवस्थित मार्ग बताता है। मात्र इन 2 ग्रंथों को पढ़ने और इन्हें विस्तृत रूप से समझने के बाद आपके दिमाग की दशा पहले जैसी नहीं रहेगी। तीसरी रहस्यमयी किताब, उपनिषद। उपनिषदों को वेदों का सार या निचोड़ कहा गया है। उपनिषदों में कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के अलावा कई ऐसी रहस्यमयी बातें भी हैं जिन्हें जानकर समझकर आप हैरान रह जाएंगे। इनको पढ़ने और समझने के बाद आपका संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा। उपनिषद लगभग 1008 से भी अधिक हैं। उनमें से भी 108 महत्वपूर्ण हैं, और उनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण के नाम यहाँ प्रस्तुत हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, नृसिंह पर्वतापनी। उपनिषद की कथाओं का संकलन वर्तमान में कई लेखकों ने किया है। उन्हें सर्च कर आप उन लेखकों की किताबें खरीद सकते हैं। चौथी रहस्यमयी किताब, वेताल पच्चीसी।
संस्कृत में लिखी गई 25 कथाओं का एक संग्रह है वेताल पच्चीसी। इसे विक्रम बेताल के नाम से जाना जाता है। विक्रम बेताल की कहानी हम सब ने बचपन में सुनी है। इसके रचयिता भवभूति उर्फ बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। इस किताब में लेखक ने एक वेताल अर्थात भूत के माध्यम से राजा विक्रम की न्यायप्रियता को प्रदर्शित किया है। इसे भारत की पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है। भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। भवभूति पद्मपुर में एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। वेताल पच्चीसी की कहानियां भारत की सबसे लोकप्रिय कथाओं में से हैं। ये कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती हैं। वेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से ऐसा प्रश्न कर देता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। उसने शर्त लगा रखी है कि अगर राजा बोलेगा तो वह उससे रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा, लेकिन यह जानते हुए भी कि सवाल सामने आने पर राजा से चुप नहीं रहा जाता। समय के साथ इन कथाओं की प्रसिद्धि अनेक देशों में पहुंची और इन कथाओं का बहुत सी भाषाओं में अनुवाद हुआ। 5वीं रहस्यमयी किताब विमान शास्त्र, ऋषि भारद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र एक अद्भुत और रहस्यमयी ग्रंथ है, जिसमें विमान निर्माण की तकनीकों का उल्लेख मिलता है। यह तकनीकें इतनी उन्नत थीं कि आधुनिक युग में भी उनका उपयोग होने लगा है। भारद्वाज ऋषि वैदिक काल के महानतम ऋषियों में से एक थे। उनके पिता बृहस्पति और माता ममता थीं। कहा जाता है कि वे त्रेता द्वापर के संधिकाल में थे और उनके आश्रम में वनवास के समय श्री राम ने भी विश्राम किया था। भारद्वाज ऋषि ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका एक भाग स्वामी ब्रह्ममुनि ने विमान शास्त्र के रूप में प्रकाशित किया। इस ग्रंथ में विमानों के निर्माण और उनकी उन्नति के लिए विविध धातुओं और यंत्रों का वर्णन है। इसमें उच्च और निम्न स्तर पर उड़ने वाले विमानों की विस्तृत जानकारी दी गई है। भारद्वाज ऋषि की रचनाओं ने न केवल वैदिक युग बल्कि आधुनिक विज्ञान को भी प्रेरित किया है। 6ठी रहस्यमयी किताब कामशास्त्र। कामशास्त्र और कामसूत्र दोनों ही ग्रंथ रहस्य और विवादों से भरे हैं। हिंदू धर्म के 4 सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से काम के कई अर्थ है। काम का अर्थ कार्य, इच्छा और आनंद से है। प्रत्येक हिंदू को सर्वप्रथम धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम इसी से संबंधित है। धर्म और संसार का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर अर्थ का चिंतन करना चाहिए। सभी तरह के सांसारिक सुख प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति होना चाहिए। प्राचीन काल में 4 वेदों के साथ ही 4 अन्य शास्त्र लिखे गए थे: धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र। चारों शास्त्र ही मनुष्य जीवन का आधार है। चारों से अलग मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं कही जा सकती। कामशास्त्र पर आधारित ही बहुत बाद में वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा। महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र ग्रंथ को विश्व का प्रथम यौन शिक्षा ग्रंथ माना जाता है। कामसूत्र के रचनाकार का मानना है कि दाम्पत्य उल्लास एवं संतृप्ति के लिए यौन क्रीड़ा आवश्यक है। वास्तव में काम कला ही दाम्पत्य सुख शांति की आधारशिला है। काम के सम्मोहन के कारण ही स्त्री पुरुष विवाह सूत्र में बंधने का तय करते हैं। अतः विवाहित जीवन में काम के आनंद की निरंतर अनुभूति होते रहना ही काम सूत्र का उद्देश्य है। जानकार लोग यह सलाह देते हैं कि विवाह पूर्व काम शास्त्र और काम सूत्र को निःसंकोच पढ़ना चाहिए। 7वीं रहस्यमयी किताब विज्ञान भैरव तंत्र। तंत्र शास्त्र पर भारत में हजारों प्राचीन किताबें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विज्ञान भैरव तंत्र की होती है। विज्ञान भैरव तंत्र किसने लिखा, यह अज्ञात है, लेकिन इसमें शिव और पार्वती के बीच हुआ संवाद है, उसी तरह का जिस तरह अष्टावक्रव और जनक के बीच हुआ था और जिस तरह श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। विज्ञान भैरव तंत्र देवी पार्वती के प्रश्नों से शुरू होता है और उन प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर देते हैं। उन रहस्यमयी और गुप्त विद्याओं से संबंधित उत्तरों को पढ़कर हर कोई अवाक रह जाता है। यह किताब सचमुच रहस्यमयी ज्ञान से भरी हुई है। 8वीं प्राचीन रहस्यमयी पुस्तक सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। भारत में यह वैदिक काल से ही प्रचलित है। गरुड़ पुराण में सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन है। यह एक रहस्यमयी शास्त्र है
जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को खोलकर रख देता है। हस्तरेखा विज्ञान तो सामुद्रिक विद्या की एक शाखा मात्र है। सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित रहा है। मूलतः यह ज्ञान दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित रहा। इसके जानकार दक्षिण भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। इस विज्ञान का उल्लेख प्राचीन कालीन ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र की भांति सामुद्रिक शास्त्र का उद्भव भी 5000 वर्ष पूर्व भारत में ही हुआ था। पराशर, व्यास, सूर्य, भारद्वाज, भृगु, कश्यप, बृहस्पति, कात्यायन आदि महर्षियों ने इस विद्या की खोज की। इस शास्त्र का उल्लेख वेदों और स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के साथ साथ जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। इसका प्रचार प्रसार सर्वप्रथम ऋषि समुद्र ने किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर सामुद्रिक शास्त्र हो गया। भारत से यह विद्या चीन, यूनान, रोम और इजराइल तक पहुंची और आगे चलकर यह संपूर्ण यूरोप में फैल गई। 9वीं प्राचीन रहस्यमयी पुस्तक रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल, चीन भारत में नागार्जुन, जिनका नाम रसायन शास्त्र के महान आचार्य के रूप में लिया जाता है, ने चिकित्सा और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए। इनकी जन्म तिथि और स्थान को लेकर कई मत हैं, लेकिन उनकी 2 प्रमुख रचनाएं रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल आज भी रहस्यों और ज्ञान का खजाना मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां जैसे कक्षपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार और योगाष्टक चिकित्सा विज्ञान के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाती हैं। रस रत्नाकर में नागार्जुन ने रसायन के बारे में कई गूढ़ रहस्यों का खुलासा किया है। उन्होंने अयस्क सिनाबार से पारद अर्थात पारा प्राप्त करने की आसवन विधि, रजत अर्थात चांदी के धातु कर्म का वर्णन और वनस्पतियों से अम्ल और क्षार निकालने के प्रयोग बताए हैं। इस पुस्तक में रस यानी पारे के साथ यौगिक प्रयोगों की भी जानकारी दी गई है, जिससे पारे को विभिन्न धातुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसमें सोना बनाने की विधि भी दी गई है। नागार्जुन ने बताया है कि कैसे कुछ विशेष धातुएं सोने में बदल सकती हैं और यदि सोना नहीं बने तो उन धातुओं की चमक सोने जैसी हो सकती है। इस पुस्तक में शालिवाहन और वट यक्षिणी के बीच एक दिलचस्प संवाद भी है, जिसमें शालिवाहन यक्षिणी से स्वर्ण और रत्नों के बारे में जानना चाहता है। यक्षिणी उसे मांडव्य के सिद्ध किए गए योगों के बारे में बताती है, जिनकी मदद से पारे जैसी धातुएं तांबा और सीसा से सोने में परिवर्तित की जा सकती हैं। इस ज्ञान को आज भी कुछ योगी और साधक गुप्त रूप से रखते हैं और हो सकता है कि भारत के कुछ दूर दराज इलाकों में आज भी इस विधि से सोने का निर्माण किया जाता हो। 10वीं प्राचीन रहस्यमयी किताब अथर्ववेद। अथर्ववेद वास्तव में एक रहस्यमयी और गूढ़ ग्रंथ है, जिसे समझना किसी जटिल पहेली से कम नहीं है। इस वेद में जीवन के विभिन्न पहलुओं और विद्याओं का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। इन विद्याओं में प्रमुख रूप से प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या, विकर्षण विद्या और संवर्ग विद्या जैसी शक्तिशाली विद्या शामिल हैं। इनमें से कुछ विद्याओं का प्रभाव आज भी हम देख सकते हैं, जैसे रेखी विद्या, जिसका उल्लेख अथर्ववेद के 13वें अध्याय में किया गया है। अथर्ववेद के अनुसार यदि किसी षड्यंत्रकारी ने आपके खिलाफ कोई घातक कार्य किया है, तो आप यक्षों का स्मरण करके और ध्यानावस्था में रहते हुए यह पता लगा सकते हैं कि आपके खिलाफ कौन कौन से कुचक्र चल रहे हैं। कुछ इसी तरह की विधायक विद्या है संवर्ग विद्या, जो उपनिषद युगीन गाड़ीवान को आती थी। यह गाड़ीवान ही रैक्व ऋषि थे। उनका नाम गाड़ीवान इसलिए पड़ा क्योंकि वे अपनी गाड़ी में ही सोते रहते थे। रैक्व ऋषि ने विराट ऊर्जा के स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करने की एक अद्वितीय विधि विकसित की थी, जिसे बाद में जापान में रेकी के नाम से जाना गया। आज भी इसे जापानी विद्या माना जाता है, जबकि इसका उद्गम भारत में हुआ था। इसके अतिरिक्त सम्मोहन विद्या अथर्ववेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या भी कहा जाता है। इसे ही भारतीय परंपरा में मोहिनी और वशीकरण विद्या के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं, जो दरअसल यूनानी शब्द हिप्नोस से निकला है, जिसका अर्थ है निद्रा। लेकिन सम्मोहन शब्द का दायरा हिप्नोटिज्म से कहीं अधिक व्यापक और सूक्ष्म है। प्राचीन काल में इस विद्या का उपयोग साधु संतों द्वारा सिद्धियों और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता था। जब यह विद्या गलत हाथों में आई, तो इसका उपयोग काले जादू और लोगों को वश में करने के लिए किया गया। मध्यकाल में इसका भयानक रूप देखने को मिला और धीरे धीरे यह विद्या खो गई।
फिर भी अथर्ववेद में इसका जो उल्लेख है वह इस विद्या की प्राचीनता और महत्व को साबित करता है। इस प्रकार अथर्ववेद में उल्लेखित विद्याएं न केवल प्राचीन रहस्यों को उजागर करती हैं, बल्कि ये हमारे जीवन को समझने और सुधारने के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। अंत में एक और किताब के बारे में जान ही लीजिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दुनिया में इस अर्थशास्त्र की मिसाल दी जाती है। इसे चाणक्य ने कौटिल्य नाम से लिखा था। चाणक्य को तो सभी जानते हैं कि वे चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को सिंहासन पर बिठाने वाले थे। दरअसल चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इनका असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के लिखे नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की आज भी विश्व प्रसिद्धि है। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष पर विष्णुगुप्त सिद्धांत और आयुर्वेद पर वैद्य जीवन नामक ग्रंथ भी लिखे हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इनमें से किस ग्रंथ के बारे में आपने पहले से सुन रखा था, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।